आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो दोस्तों आज ये एक ब्लॉग नहीं है, आज ये मैं आप लोगों से किसी टॉपिक में एक चर्चा करना चाहती हूँ। तो वो टॉपिक आप लोगों को भी पता ही होगा, आजकल उत्तराखंड में हो क्या रहा है दोस्तों। मतलब कि प्राकृतिक आपदाएं में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ये हो रहा है उसमें तो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं दोस्तों। आज जो हुआ है उसमें हमने अपनी एक बहन खोई है, एक माँ ने अपनी बेटी खोई है, एक सास ने अपनी बहू खोई है, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ खोई है। तो दोस्तों ये किसकी गलती है? आखिर ये किसकी गलती की वजह से हो रहा है? आखिर हम औरतों को ही ये सब क्यों झेलना पड़ता है दोस्तों? क्यों? आज नहीं, ये बहुत सालों से चला आ रहा है। और ये नहीं है कि ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा होगा, ये बहुत सारी जगह हो रहा है। लेकिन जो आज हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? किस वजह से ये हो रहा है? हमें ये जानना है और हमें इस पे आवाज़ उठानी है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। बहुत हो चुका, बहुत झेल लिया दोस्तों, लेकिन अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। उस 21 साल की लड़की ने अभी देखा ही क्या है? क्या देखा है उसने? हाल ही में उसकी शादी हुई और शादी के कुछ टाइम बाद जबकि उसके घर परिवार में इतनी खुशी आई है, कितना खुशी भरा माहौल रहा होगा जब उन्हें पता चला होगा कि हम उसकी फैमिली में हम दादा दादी बनने वाले हैं, हम नाना नानी बनने वाले हैं। तो क्या सोचा होगा उन लोगों ने, क्या खुशी रही होगी। लेकिन आज वो खुशी एक मातम में बदल गई है। तो उसका कारण कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? आज हमने एक बहन खोई है, तो कल और भी हो सकता है। तो इसका कारण है कौन? आज वो नेता कहाँ गए जो लोगों के दरवाजों पे जा जाके भीख मांगते हैं कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये बिल्डिंगें खड़ी करना ही हॉस्पिटल नहीं है दोस्तों। ये थोड़ी ना है कि आप लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी कर दी तो हॉस्पिटल बन गए। उसके लिए कुछ सुविधाएं चाहिए। कहाँ है वो सुविधाएं? जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है तो मरीज वहाँ उसका इलाज कौन करेगा? उस मरीज को देखेगा कौन? अगर वहाँ डॉक्टर है तो उस बहन के टाँके टूटे कैसे? उसको ब्लीडिंग हुई कैसे? अगर हॉस्पिटल वालों की लापरवाही नहीं है। इसमें पूरी की पूरी गलती है हॉस्पिटल वालों की। आज कहाँ गए वो नेता, वो विधायक जो कि दरवाजों पे जा जाके भीख मांगते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम विकास करेंगे। विकास नहीं, ये विनाश कर रहे हैं। इन्हें हमारे राज्य के लिए सुविधाएं देनी थी, लेकिन ये क्या, ये कोई सुविधाएं हैं? पिलखी से श्रीनगर रेफर किया गया, वहां से देहरादून। तो क्या बीती होगी उस पे? आखिर उसने देखा ही क्या है? अभी एक 21 साल की लड़की, तो क्या बीत रही होगी उस माँ पे जिसने एक बेटी खोई है? क्या बीत रही होगी उस पापा पे जो कि अपनी जॉब छोड़ के आए? पहले तो उन्हें खुशी हुई, नाना बनने की खुशी हुई, और आज उन्हें पता चल गया कि उनकी बेटी ने उन्हें अलविदा करके चली गई। उनकी बेटी उनके पास ही नहीं है, तो उन क्या बीत रही होगी उन पे? क्या आज वो नेता उनकी बेटी लौटा सकते हैं? एक बहू लौटा सकते हैं क्या? इस चीज का जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, इन नेताओं को देना पड़ेगा। अगर आप सुविधाएं दे रहे हो तो कहाँ है वो सुविधाएं? एक केस नहीं, कई केस आ चुके हैं। हाल ही में एक केस हमारे चमोली गैरसैंण से भी आया, चमोली से भी आया। तो हर जगह से ये केस आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? इनका कारण है कौन? क्या हम लोग बस वोट देने के लिए रह गए कि वोट देंगे और हो गया? मतलब हम औरतें कब तक झेलेंगे ये दर्द? कब तक?
हमारे लिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। दोस्तों, आज हमने एक बहन खोई है, कल हमें और कुछ भी खोना पड़ेगा। उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसने एक बेटी खोई है। इसका कौन जिम्मेदार है? आज वो माँ रो रही है तो उसका कारण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, मतलब ये बिल्डिंगें खड़ी करना ही हॉस्पिटल नहीं है, सुविधाएं भी चाहिए। लोग कितनी कितनी दूर से आते हैं, जब वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, जब वहाँ कोई मशीनें नहीं है, तो लोगों की बहन बेटियों ने दम नहीं तोड़ना वहाँ। हमारी सरकार आज कहाँ गई? जब हमने अपनी बहन अनीसा को खोया तो कहाँ गई हमारी सरकार? क्या कर रही है हमारी सरकार?